हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग चकाचक होंगे और तैयारी में जुट गए होंगे एकदम जी जान से, है ना भैया। भाई तैयारी तो चल रही होगी ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें हम लोग मेंसुरेशन के यानी क्षेत्रमिति के कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए हैं, उसको आज सॉल्व करेंगे। अगर ये 20 क्वेश्चन आपने सीरियल वाइज देखें तो आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा और साथ में जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे तो ये मान के चलो 101% वो सॉल्व भी आपसे हो जाएंगे। लेकिन आपको बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, ठीक है। जिससे आपके एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं वो 3 से 4 नंबर के आपके पूछे जाते हैं, तो वो 3 से 4 नंबर आप इस वीडियो को देख करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 20 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है सीटेट जुलाई 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि कर्ण के अतिरिक्त उसकी एक भुजा 30 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ठीक है, क्षेत्रफल दे करके हमसे परिमाप पूछा है। तो सबसे पहले ये किस त्रिभुज की बात कर रहा है, समकोण त्रिभुज। तो हम एक समकोण त्रिभुज पहले ड्रा करते हैं। समकोण त्रिभुज मिल जा भैया, देखो ये है समकोण त्रिभुज। इसमें नेम ए बी सी कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है इसका क्षेत्रफल जो है वो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि कर्ण के अतिरिक्त 90 ये है, इसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। तो ये है कर्ण, यानी बीसी जो है वो कर्ण। कर्ण के अतिरिक्त मतलब कर्ण को छोड़ करके उसकी एक भुजा 30 सेंटीमीटर है। अब उसकी एक भुजा 30 सेंटीमीटर है, इसके अलावा मतलब या तो ये हो सकती है या तो ये हो सकती है। आप चाहे यहाँ 30 लिखो चाहे यहाँ 30 लिखो, कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से आपका आंसर उतना ही आने वाला है। ठीक है, हम चाहे यहाँ 30 लिखें चाहे यहाँ 30 लिखें, आपकी मर्जी, आप चाहे जहाँ लिख सकते हो। चलो हम यहाँ लिख दिए 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ कुछ लिखना पड़ेगा, मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर है वो। अगर आप यहाँ 30 लिखते हो तो यहाँ x हो जाएगा, या यहाँ 30 लिखते हो तो यहाँ y हो जाएगा, जो भी आपकी मर्जी है वो लिख सकते हैं। अब देखो, तो उस त्रिभुज का परिमाप आपको निकालना है। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योगफल। एक भुजा 30 है, दूसरी गायब है, कर्ण का तो अता पता नहीं है, उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा था। तो अब हमारा मेन एम है कि हम तीनों को निकालें। एक तो है, एक निकालें फिर ये निकालें। अब देखो, जब हमें कर्ण निकालना रहेगा तो अगर ये दोनों पता है तो पाइथागोरस चचा का फार्मूला लगा देंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर ये निकल आए, ये तो पहले से है तो हम इसको निकाल सकते हैं। इसका मतलब पहले हमारा जो मेन एम है वो इसको निकालना नहीं है, इसको निकालना। जब ये निकल आएगी तो ये निकल आ जाएगी और उसके बाद तीनों को जोड़ देंगे, उत्तर हो जाएगा। सही है। अब ये x का मान कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल को हटा रहे हैं, वहां पर रख रहे हैं 1/2 गुणे आधार गुणे में ऊंचाई बराबर में 240 है। सही है। यहां तक 1/2 आधार 30 है गुणे ऊंचाई x है, बराबर में है 240 है, 240। सही है यहां तक ना। अब देखो, पहले एक सिंपल सा इस बार में समझ लो, मतलब इस क्वेश्चन में समझ लो, उसके बाद अगले क्वेश्चन में या उसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं सब एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर समझाना क्या चाह रहे हैं वो देखो। जैसे हम 2 से 30 को काट सकते हैं क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम इस 30 को इधर भेजना चाहें तो ये नीचे चला जाएगा, ये 30 गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। मतलब 240 और 30 उसके नीचे रहेगा, मतलब 240 और 30 एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे को काट सकते हैं। तो हम चाहे यहीं रह करके इसको काट सकते हैं या फिर भेज दें इधर तब काट दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में हम आपको फिर से समझाएंगे। चलो फिलहाल 2 का पहाड़ा 1 बार, 2 का पहाड़ा 15 बार, 15 से ये कट जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसा कर लो कि x बराबर 240 बटे में 15। अगली बार हम डायरेक्ट ही काटेंगे। ठीक, 15 एकम 15,
15 एकम 15, 9 हासिल 90 हो गया, 15 छक्का 90। इसका मतलब यह हुआ कि x का मान 16 सेंटीमीटर आ चुका है। ये x का मान है, ज्यादा खुश होना नहीं है अभी, ये इसका मान है 16 सेंटीमीटर। हमने कहा था कि अगर ये है ये भी आ जाए तो ये निकल सकता है आराम से, क्योंकि पाइथागोरस चचा का फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण आपको निकालना है, आप यहां पे लिख सकते हो एक्स वाई जेड फलाने दिमागे जो भी आपको लिखना है लिख दो, नहीं लिखना है तो कर्ण ही चलने दो, कौन सी दिक्कत है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब, ये लंब है ये आधार है, अगर आप इसको लंब लेना चाहते हो तो ये आधार बन जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। अगर हम लंब का मान 16 रखते हैं तो ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आधार सही है 16 का 256 होता है, 30 का 900 होता है। सही भैया, यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखो इधर तो कर्ण का वर्ग चल ही रहा है धीरे धीरे, 256 और 900 यानी 1156 हो गया, और ये कर्ण का वर्ग चल रहा है, कर्ण का वर्ग। अगर हम कर्ण बराबर निकालना चाहें तो वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा, इसका मतलब 1156 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए। जैसे पहले हम 1156 नोट करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड करते करते उसके बाद देखेंगे जिसका पेयर बन रहा है उसको एक बार निकालेंगे। तो ये देख लीजिएगा ये जो है वो 34 का वर्ग है, ये 34 का वर्ग है, ठीक है भैया, ये 34 का वर्ग है। इसका मतलब इसमें से बाहर आएगा 34, आप निकालिएगा, पहले 2 से घटेगा, फिर 2 से घटेगा, फिर 17 से घटेगा, फिर 17 से घटेगा, इसका मतलब इसका 34 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो ये 30 है, ये 16 है, ये आ गया 34 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योगफल। कोई फार्मूला मत याद करिए, परिमाप बराबर होता ही है सभी भुजाओं का योगफल। 30 34 16 इन सब को जोड़ना है, 30 34 16, यहां 34 है यहां 16 है तो कुल मिलाकर के हो गया 50 50 30 80, 80 सेंटीमीटर है। देख लो कहीं अगर है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी पहला वाला ऑप्शन सही है 80 सेंटीमीटर। इतना ही देर का क्वेश्चन है, बहुत आराम से हमने बताया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये भी सीटेट जुलाई 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किसी चतुर्भुज ABCD का परिमाप 120 सेंटीमीटर है। एक चतुर्भुज है जिसका नेम है ABCD, उसका परिमाप दिया है यानी उसकी चारों भुजाओं का योगफल 120 सेंटीमीटर है। यदि BC 48 है, CD 17 है और AD जो है वो 40 है, मतलब 3 भुजाएं इसमें दिया है, BC CD और AD। एक भुजा गायब है वो भी निकल जाएगी क्योंकि चारों का योगफल 120 है, तो इन तीनों को जोड़ करके उसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा। कह रहा है कोण A और कोण B ये 90 अंश है भैया, ये 90 अंश है, यहाँ ऐसे होना चाहिए, ये नहीं है, ठीक है, 90 अंश है। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। आराम से देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले चतुर्भुज ABCD हम बनाते हैं जिसमें कोण A और कोण B ये दोनों 90 अंश हैं, तो हम नीचे रखेंगे, चलो ये हो गया, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। कोण A 90 अंश है, कोण B 90 अंश है। ठीक, कह रहा है इसका परिमाप जो है वो 120 है। BC 48 है, BC ये 48 है। आगे CD 17 है, CD कहाँ है भैया, ये चीज है 17, और AD जो है वो 40 है, मतलब ये चीज है 40। तो पहले तो हम इसका मान निकाल लें, क्योंकि चतुर्भुज में 4 भुजा है, चारों का योगफल 120 है। 120 में से 3 लोग लेके चले गए हैं, देखते हैं कितना खत्म हुआ। तो 48 40 17, 48 ये 88 हो गया भैया, 88 में 17 जोड़ेंगे 105, हम यहाँ जोड़ दे रहे हैं 17 40 48, ये तीनों जोड़ने पर आ रहा है 105। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल 120 था, उसमें से 105 निकल गया, तो 120 में से 105 जब माइनस कर देंगे तो उत्तर आएगा 15, उत्तर आ जाएगा 15, यानी AB को मिलेगा 15 सेंटीमीटर।
ठीक है, पहले इतना हजम करो आराम से। चारों भुजाओं को योगफल दिया था, 3 भुजा दी थी, चौथी भुजा हम उसमें तीनों को जोड़ करके 120 में से घटा दिए, आंसर आ गया। अब आगे बोला है तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बताओ। अब सबसे पहले आपको आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज और काइट, इन 6 फिगर में से कोई भी एक फिगर आपको चेक करना है कि है कि नहीं है। अगर उन 6 में से नहीं है तब आप उसको त्रिभुज उर्भुज बना सकते हो, नहीं तो अगर 6 में है तो डायरेक्ट फार्मूला आप लगा सकते हो। जैसे देखो इन 6 में से एक फार्मूला इसका है, ये पहले पहचानो ये क्या है, ये समलंब चतुर्भुज है, ये समलंब चतुर्भुज है। सर जी ऐसा तो हमने देखा ही नहीं, तो अगर हम इस फिगर को थोड़ा सा ऐसे बना दें आपके लिए, यहां A है, यहां B है, यहां C है, यहां D है, तो भैया जी चीज तो वही है, बस खाली इस फिगर को हमने ऐसे घुमा दिया है, और क्या किया है, कुछ तो नहीं किया। अब देखो ये और ये दोनों समांतर है, इसका मतलब ये समलंब चतुर्भुज है। देखो ये 90 अंश का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आराम से देखिएगा, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा जो है वो समांतर है, ये समलंब चतुर्भुज है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बस खाली आपको पहचानने में जितना टाइम लगा होगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, उतना ही टाइम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 1/2 गुणे में समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल हम लिख दे रहे हैं, समांतर भुजाओं का योगफल, और अभी साथ में गुणे में ऊंचाई भी है। चलो इसमें हम मान रखते हैं, सबसे पहले 1/2 है, गुणे में समांतर भुजाओं का योगफल, जो दो भुजाएं समांतर हैं उनका योगफल। हमारे पास कौन कौन सी भुजाएं समांतर हैं, 40 और 48 ये समांतर है, ठीक है, तो हम इन 40 और 48 को यहाँ जोड़ देंगे, या फिर आप चाहो तो अलग से जोड़ करके डायरेक्ट रख सकते हो। ऊंचाई का मतलब ये वाली भुजा, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो देख लो, यहाँ ऊंचाई देखो यही है AB, यही ऊंचाई है, ये AB, ठीक है, यानी 15। बस इतना पहचान आपको आना चाहिए, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इस फिगर को ऐसे थोड़ा सा, आपने जिस पेपर पे बनाया उस पेपर को ऐसे मोड़ दो, ये फिगर ऐसे बनेगा। अब देख लो ये फिगर कितना ऊंचा है, तो देखो इतना ही तो ऊंचा है, यही इतना ऊंचा तो है ना, ये इसका मान 15 है। बस काम खत्म। 1/2 पहले ब्रैकेट का सत्यानाश करते हैं, तो यहां से 88 आ गया, गुणे में 15, 2 नीचे है और यहां से आ गया 44, तो आपके पास है 44 गुणे में 15। आप गुणा कर लीजिए, 15 चौका 60 होता है, हासिल 6, 15 चौका 60 और 6 66, यानी 660 ये आपने निकाला है क्षेत्रफल, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 660। कौन सा है भैया, ये पहला वाला ही दिखाई दे रहा है, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस खाली आपको इस फिगर को जितना टाइम पहचानने में लगा होगा, फार्मूला तो याद ही रहता है, पटक करके आंसर निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 11 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। देखो भैया समलंब चतुर्भुज है, अगर हम बना दें तो लो भैया बन गया, अभी अभी बना था, ऐसे ही है ना। मान लेते हैं ABCD, वैसे कोई जरूरत नहीं है फिगर बनाने की, कोई भी जरूरत नहीं है, बस खाली हम आपको समझाने के लिए बना दे रहे हैं। समांतर भुजाएं 11 और 25 है, तो ये 11 और ये 25, आप चाहे जहां 11 25 लिख सकते हो, जो दोनों समांतर है, ठीक है, कहीं भी लिख दो। ये नहीं कि सर जी यहाँ 11 है यहाँ 25 कैसे छोटा बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कहाँ उसको हमें रिप्रेजेंट करना है, बस खाली अपना काम निकालना है ना। कह रहा है उसकी बीच की दूरी 12 है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 12 है। इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल तो अंधा आदमी भी निकाल सकता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल गुणे में ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। किसके बराबर है, मतलब इस समलंब का क्षेत्रफल जो है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, और आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। हम दोनों पहले लिख देते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे में समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर
भुजाओं का योगफल गुणे में ऊंचाई। ये जो क्षेत्रफल है, ये समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है ये बराबर है आयत के क्षेत्रफल के। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे में चौड़ाई, है ना। चलो भैया, जो चीज आपको पता है सब पटक दीजिए। 1/2 तो ये तो सबको पता है। समांतर भुजाओं का योगफल 11 और 25 जोड़ करके डायरेक्ट लिख दें। 11 और 25 तो हो गया 36 गुणे ऊंचाई 12 बराबर लंबाई और चौड़ाई। क्वेश्चन को आगे पढ़ो। जिसकी भुजाएं, किसकी भुजाएं? आयत की भुजाएं 3:2 के अनुपात में है तो उस आयत का परिमाप क्या होगा? हमारे पास एक आयत है, हमने ऐसे गलती से बना लिया। इसकी भुजाओं का अनुपात है 3:2, यानी लंबाई 3 और चौड़ाई 2। तो हम 3 के साथ में कुछ लिखते हैं 3x, तो इसके साथ में भी वही x लगाना पड़ता है। जब भी अनुपात में हो तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखी जाती है, उसके साथ में कोई वेरिएबल लगा होता है। x, y, z, m, n, a, b, c कुछ भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज़ यहाँ लगेगा वही चीज़ यहाँ भी लगना चाहिए। इसकी लंबाई कितनी है? 3x, चौड़ाई कितनी है? 2x। तो हम लंबाई की जगह पे 3x रख दिए और चौड़ाई की जगह पर 2x रख दिए। अब सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इन सबको काट पीट के x का आंसर निकालते हैं। देखो ये 2, ये क्या हो रहा है? 2 एकम 2, 2 छक 12, सही है। ये 3 नीचे आएगा, हम चाहें तो यहीं काट सकते हैं। 3 का पहाड़ा 1 बार और 3 का पहाड़ा 2 बार। ये भी 2 नीचे आएगा तो काटो, या फिर यहीं काट दो तब भी गया। अब हमारे पास 36 बचा है और इधर में x गुणे में x। देखो यहाँ x बचा है, यहाँ x बचा है, इसका मतलब x स्क्वायर बचा है। स्क्वायर इधर से हटेगा तो स्क्वायर रूट बनेगा, इधर बचेगा x और 36 का वर्गमूल होता है 6, यानी x का मान आया है 6। x का मान आया है 6। अब यहाँ पे रखोगे, जब x का मान यहाँ रखोगे तो 3 गुणे में 6, इसका मतलब ये 18 है, और 2 गुणे में 6, इसका मतलब ये 12 है। इसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, लंबाई 18 सेंटीमीटर है, सही है। क्या पूछा है? इस आयत का परिमाप। तो आप चाहो तो फार्मूला लगा करके आयत का परिमाप बताओ। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। 2 गुणे लंबाई आ रही है 18 और चौड़ाई आ रही है 12, तो 18 + 12। इन दोनों को पहले जोड़ना है, इसको नोट करना है। तो यहां से 30 आ गया, 30 दूनी 60 आ गया। 60 सेंटीमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं। क्षेत्रफल होता तो स्क्वायर लिखते, परिमाप है तो सिंगल लगेगा, ठीक है। इसका मतलब ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है 60। अगर कोई कहे कि सर जी आप तो फार्मूले से लगाए हैं, बिना फार्मूले के लगाइए, तो सबसे पहले ये अगर 18 है तो ये भी 18 ही रहेगी, ये अगर 12 है तो ये भी 12 रहेगी। अब सभी भुजाओं का योगफल देख लो, 18 12 30 हो गया, 18 12 30 हो गया, तो कुल मिला करके 60 आ गया, ठीक है। आप चाहे ऐसे करो, चाहे फार्मूले से करो, चाहे जैसे करो, सब सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जनवरी 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बक रहा है, क्या बक रहा है भैया? किसी लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके आधार की परिधि इतना है। बेलन का आयतन बताओ, जहां पर पाई का मान 22/7 का प्रयोग कीजिए। अगर हम फिगर बेलन का बनाए या ना बनाए, उससे कोई भी फायदा नहीं है बनाने या ना बनाने से। ये है बेलन, कोई फायदा नहीं है बनाने का, कोई भी मतलब नहीं है। समझना तो यहां है, किसी बेलन का, लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया गया था। एक होता है TSA टोटल सरफेस एरिया, और एक होता है CSA जिसको हम लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अगर ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन का एरिया निकाल करके सब में जोड़ दिया जाएगा तो वो बन जाता है TSA यानी टोटल सरफेस एरिया, सही है। तो यहां पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, इसका मतलब जो ऐसे ऐसे घूमा है सिर्फ उसका क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना होता है, फार्मूला कितना होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का? तो वो होता है 2πRh।
इसका मान क्वेश्चन ने दिया है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला इतना है। और उसके आधार की परिधि, परिधि अरे भैया आधार में है क्या, आधार में एक वृत्त है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है 2 पाई r। इसका मान क्वेश्चन ने कहा है कि 110 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि बेलन का आयतन बताओ, यानी हमसे पूछा गया है पाई r स्क्वायर h का मान, यही लिख देते हैं पाई r स्क्वायर h का मान हमसे पूछा गया है। देखो अगर जो चीज पूछा गया है उसमें सारी वैल्यू आपको पता है तो इन सब का कोई यूज नहीं है, कोई भी यूज नहीं है। अगर पाई का मान 22/7 आपको पता है, आर का मान अगर आपको पता है, एच का मान आपको पता है, तो सारी चीजें रख दीजिए। लेकिन जब ये नहीं पता रहता है तभी तो कंडीशन दी रहती है। अगर यहाँ पर आपको पता रहे तो ये सब फालतू दिया रहेगा क्या, नहीं भैया। मैथ में तो वैसे ही एक लाइन का क्वेश्चन 70 लाइन का आंसर ऐसा होता है ना। तो वैसे कैसे हो सकता है कि वो चीज़ फालतू देगा क्वेश्चन में, नहीं। क्वेश्चन में जितनी भी चीज़ें होती हैं सब 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 इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच, यानी हमें r का मान चाहिए, h का मान चाहिए। देखो आप एक तरीका यहाँ से सबकी वैल्यू रखो, यहाँ सबकी वैल्यू रखो, उसके बाद आर एच का मान निकाल लो। देखो लेकिन हम क्या करेंगे, हम पाई आर एच का मान निकाल करके पटक सकते हैं, पाई आर एच का मान। चलो वैसे आपको नहीं बताते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट बताते हैं। देखो भैया आराम से देखिएगा, 2 को नोट किया गया, पाई का मान 22/7, आर का मान, आर तो नहीं पता है, गोद दिया गया, एच का मान नहीं पता है, गोद दिया गया, 4400 गोद दिया गया। सही है। 22 एकम 22, 22 दूना 44, 200 आ गया, 2 एकम 2 और यहां से 100। ये 7 नीचे है, ऊपर जाएगा, इसका मतलब r गुणे में h का मान आ रहा है 7 गुणे में 100, 700। लेकिन सर जी यहाँ 2 गायब है, तो ऐसा करो इससे r निकाल के यहाँ पटक दो। देखो भैया ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 2 गुणे में 22/7 गुणे में r बराबर में 110, 22 एकम 22, 22 पंजे 110। ये 7 ऊपर जाएगा, ये 2 नीचे आएगा, इसका मतलब r बराबर हो जाएगा 5 गुणे में 7 और बटे में 2, इसका मतलब 35/2। r का मान 35/2 हो गया, यहां ला करके पटक दो, यहां ला करके पटक दे रहे हैं। तो r का मान 35/2 गुणे में h बराबर में 7 गुणे में 100। 7 का पहाड़ा 1 बार, 7 का पहाड़ा 5 बार, 5 का पहाड़ा 1 बार, 5 का पहाड़ा 20 बार। तो यहां बचा कितना h, ये 2 नीचे है, उधर चला गया, 2 गुणे में 20, इसका मतलब h का मान आ गया 40 सेंटीमीटर। आपको निकालना है पाई आर स्क्वायर h का मान, पाई आर स्क्वायर h का मान। इसमें सारी वैल्यू आपको पता चल गई है। पाई का मान 22/7 रखना है, r का मान वहां से देख लो 35/2 है, लेकिन r 2 बार लिखना है क्योंकि स्क्वायर है, इसलिए 35/2 यहां भी लिखो, गुणे में h का मान 40 है। अब क्या करना है, 7 का पहाड़ा 5 बार गया, 2 20 आ गया, 2 10 आ गया। अब जो बचा हम लिख देते हैं खूबसूरत तरीके से, 22 बचा है, 5 बचा है, 35 बचा है, 10 बचा है। सही भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो 22 पंजे 110 होता है, ये वाला 0 है, ये भी नोट कर दिए, काम खत्म उसका हो गया। अब हमारे पास 35 बचा है, 2 0 हमने लास्ट में नोट कर दिया। अब हमारे पास 35 का गुणा 11 में करना है, तो 11 पचे 35, 3 हासिल, 11 3 33 और यहां से 11 पचे 55 होता है। सही है, 385। इतना ये है क्या, आयतन। ओहो हो, बड़ी दिक्कत है, ये आंसर मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्यों सर जी, क्योंकि वो पूछा है मीटर क्यूब में बताइए, मीटर क्यूब में बताइए। अब गाड़ी हमारी फंसी, ये
सेंटीमीटर में था, ये क्या था सेंटीमीटर में, तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां से आराम से देखिएगा, नहीं तो गलती होने का चांस बहुत ज्यादा है। कहां बताएं, यहां पे बताते हैं, आराम से देखिएगा। हमारा जो आंसर आ रहा है वो 3852 और सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से देखिएगा, वैसे हम डायरेक्ट बता सकते हैं लेकिन नहीं, समझाना है। सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 3 बार सेंटीमीटर। वो हमसे चाह रहा है मीटर क्यूब में, बताओ। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है, और अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो हमेशा 100 से गुणा करते हैं। हमारे पास सेंटीमीटर है, हम 100 से भाग देंगे तो ये मीटर बन जाएगा। अभी सिर्फ एक बदला है, एक बदला है, और हमारे पास 3 है, तो हम ऐसा करते हैं एक बार और 100 से भाग देते हैं तो ये मीटर बन जाएगा। एक बार और 100 से भाग देते हैं तो ये भी मीटर बन जाएगा। समझ में आ रहा है? सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है, तो एक बार हमने 100 से भाग दिया तो 1 सेंटीमीटर बदलेगा, 2 बार भाग दिया तो 2 बदलेगा, 3 बार देना पड़ेगा तब तो तीनों बदलेंगे। यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज यहीं पर जान जाओ, ये सेंटीमीटर क्यूब है, यहां देखो भैया सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर का इसका पहला सी, इसका पहला सी, तो इसको बोलते हैं सीसी। पीने वाली सीसी नहीं भैया, ये सीसी है जो बाइक में होती है। कहते हैं कि सर जी हम भी बाइक खरीदने जा रहे हैं और लेंगे 160 सीसी की या 220 सीसी की या 250 सीसी की, 120 सीसी की, वही वाली ये सीसी है। सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। वो पिस्टन जो होता है, पिस्टन जो अंदर बाहर होता है, उसमें जितना वॉल्यूम होता है, उसमें जितना स्पेस होता है, उसको सीसी में नापते हैं, ठीक है। वही वो सीसी है, समझ में आ रहा है? वो ये वाला सीसी है। चलो हमें तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना था, 100 से भाग दिए, 2 जीरो ये शहीद हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। 2 जीरो से अगर और भाग देंगे तो दशमलव कूद करके यहाँ आएगा। कोई कहेगा सर जी दशमलव तो है नहीं, अब क्या करें? पहले हम अच्छी तरीके से इसको नोट कर देते हैं। 385 बटे में 4 जीरो के साथ ये नंबर। अब हमारे पास मीटर क्यूब, अरे मीटर मीटर मीटर, सही है, ये आंसर हो गया। लेकिन सर जी फिर भी नहीं है। देखो भाग कैसे देना है, कोई भी नंबर में अगर दशमलव नहीं लगा है तो लास्ट में दशमलव पढ़ते हैं, लास्ट में पढ़ते हैं। इसका मतलब दशमलव यहाँ लगा हुआ है, बस भले ही हमें ना दिखाई दे, ठीक है। अब ये दशमलव अगर हम 0 से भाग देंगे तो दशमलव बाएं तरफ चलेगा, जितने 0 से भाग दोगे उतना बाएं चलेगा। 4 0 से भाग देना है, कितने 0 से? 4 0 से। इसका मतलब 4 कदम कूदेगा, 1 कदम 2 कदम 3 कदम। सर जी 1 कदम तो कम पड़ रहा है, 0 बढ़ा लो, जितना कदम कम पड़ेगा 0 बढ़ा लो। तो लो भैया यहां से 385 यहां दशमलव आके बैठ जाएगा, इतना मीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। देख लो कहां है, वैसे आप वैसे भी कर सकते थे, 385 आ रहा है, देख लो 385 जिसमें भी हो ठोक दो, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट पहुंचना है तो ये देखो है, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहले बोला था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। हमने आयत का क्षेत्रफल, सॉरी ये तो दूसरा क्वेश्चन है, हाँ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि दी हुई थी, उसमें से हमें वॉल्यूम निकालना था, तो ये है तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, यदि इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयां पूर्णांकों में हैं तो इस प्रकार के कितने विभिन्न त्रिभुज संभव हैं? एक त्रिभुज है, सभी भुजाओं का योगफल मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। कह रहा है इनकी तीनों भुजाओं का योगफल जो है, यानी उसका परिमाप जो है, उसका परिमाप जो है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक, ये दिया हुआ है। कह रहा है कि इसी 12 सेंटीमीटर के परिमाप को सेट करने के लिए कितने अलग अलग त्रिभुज आप बना सकते हो, कितने अलग अलग त्रिभुज। तो देखो आराम से देखो, सबसे पहली चीज, 2 प्रॉपर्टी आपके पास हमने आपको ज्योमेट्री में पूरा बता दिया है,
दो प्रॉपर्टी इसके पास बहुत मेन होती है। पहली प्रॉपर्टी कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होता है, हमेशा तीसरी से बड़ा रहेगा। और त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी से कम रहेगा, हमेशा तीसरी से कम रहेगा। अगर उन प्रॉपर्टी का इसमें इस्तेमाल करोगे तो याद रखिएगा, त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होगी ना, अगर उसका परिमाप दिया है, अगर उसका परिमाप दिया है तो उसका मान अर्ध परिमाप से कम ही होना चाहिए। सर जी नहीं समझ में आया, आराम से देखो। अगर हम मान लेते हैं कि सर जी इसका परिमाप 12 है, अगर हम इसको 7 लिख दें, 7 लिख दें तो ये पॉसिबल ही नहीं है 7 हो जाए। 7 अगर ये लेके बैठा है तो ये दोनों 5 होंगे, ये दोनों को मिलाकर के 5 होगा ना। और ये 1, ये 4, ये 2, ये 3, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन थोड़ा आराम से देखो, इन दोनों भुजाओं का योगफल हमने कहा तीसरी से ज्यादा होना चाहिए। ये तो 7 है, वो 5 है, कैसे 5 7 से ज्यादा हो जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि 7 नहीं हो सकता। अगर 7 नहीं हो सकता है तो क्या 6 हो सकता है? चेक करते हैं 6 हो सकता है कि नहीं। अगर यहाँ 6 है, अगर यहाँ 6 है तो इन दोनों भुजाओं के लिए कितना बचा? टोटल 12 है, 6 लेके बैठ गया तो इन दोनों भुजाओं के लिए 6 सेंटीमीटर बचा। और हमने कहा था दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी से बड़ा होना चाहिए। ये दोनों को जोड़ने पर 6 आ रहा है, ये भी 6 है, तो कहां बड़ा है? वो तो बराबर है, इसका मतलब 6 भी नहीं हो सकता। इसीलिए एक प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा, कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई हमेशा उसके अर्ध परिमाप से कम होगी। अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा, उससे कम ही होनी चाहिए। जैसे इसका परिमाप 12 है तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी ना, 12 के आधे से कम ही रहेगी। 12 का आधा 6, यानी 6 से कम रहेगी। तो यहाँ 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 6 या 6 से अधिक नहीं हो सकता है। इसका मतलब अब हमारा त्रिभुज बनने के लिए तैयार है भैया। त्रिभुज मान लो कि यह त्रिभुज है, ये 5 सेंटीमीटर है। अब इन लोगों के लिए स्पेस बन गया है, स्पेस मिल गया है कि हो सकता है ये 3 रहे, ये 4 रहे, तो देख लो 12 सही है। आप इसमें प्रॉपर्टी लगाइएगा, दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी से ज्यादा होगा, सही होगा। दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी से कम, ये भी सही है। इसका मतलब कि पहला एक त्रिभुज बन जाएगा जिसकी भुजा रहेगी 3 4 5। अब दूसरा त्रिभुज देखते हैं कोई और बनेगा कि नहीं। देखो भैया, मान लो कि यहां पर हमने कहा 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी तो है। समबाहु त्रिभुज 4 4 4 की बन सकती है ना, इसका मतलब एक ये भी है। चलो और देखते हैं कोई और बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो एक त्रिभुज और बनाते हैं, एक त्रिभुज और बनेगा। 2 कितना है भैया? 12 है ना, 10 निकल गया, 4 6 बन जाएगा। ये ना, ये 6 हो गया, 6 तो हो ही नहीं सकता। अब क्या करें? इसको अगर हम दे दें 5 7 5 12 बन गया समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अरे भैया 5 5 10 इससे ज्यादा, 5 2 7 इससे ज्यादा, 5 2 7 इससे ज्यादा, इन दोनों का अंतर 3 इससे कम, इन दोनों का अंतर 0 इससे कम, इन दोनों का अंतर 3 इससे कम, सही है। इसका मतलब एक और त्रिभुज बनेगा 2 5 5। इसके अलावा कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। आप बना के देखिएगा। कोई कहेगा सर जी 4 3 5 का लाओ बनाओ, 4 3 5 का। ए भैया 3 4 5 हो गया है ना, तो 4 3 5 नहीं, विभिन्न बोला है ना, विभिन्न यानी अलग अलग। तो अलग अलग बस यही 3 बन सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं बन सकता है। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल था, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, बस जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है वो याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे हुआ हो या ना ये हुआ हो, जो हमने बताया वो याद होना चाहिए। बताया क्या है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई हमेशा उसके अर्ध परिमाप से कम होती है, हमेशा उसके अर्ध परिमाप से कम होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अभी हमें 5 क्वेश्चन हुए हैं। चलो छठा क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभाकार गोदाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतनी है। ठीक,
इसके अंदर कितने घनाभाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं यदि प्रत्येक डिब्बे की विमाएं इतना मीटर इतना मीटर इतना सेंटीमीटर, सही है। सबसे पहले ये मीटर है, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो इस सेंटीमीटर में 100 से भाग दो तो उत्तर आ जाएगा 0.70 मीटर। अब सब मीटर में हो गए, ठीक है। ये जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उसमें एग्जांपल दिए थे कि अगर हम मान लो कि हमारे पास 10 रुपए है तो 2 रुपए वाली चॉकलेट कितनी मिलेगी, कितनी संख्या आएगी, ठीक है। तो 10 में यानी टोटल में एक चॉकलेट के जो दाम है उससे भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। वैसे ही इसमें रखना है इस विमा वाले को, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप देखो कितना आपके पास स्पेस है, कितनी जगह है। जगह कौन बताएगा, वॉल्यूम। तो घनाभाकार गोदाम है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। घनाभाकार गोदाम की जो वो उसका वॉल्यूम जो आयतन है वो कितना हो जाएगा, 56 गुणे में 42 गुणे में 10 इतना मीटर क्यूब, सही है। इतना आपके पास जगह है। सर जी देखते हैं ये कितनी जगह लेता है, तो इसका वॉल्यूम निकालते हैं 2.8 गुणे 2.5 गुणे में 0.7 लिखिएगा क्योंकि सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, तो इतना मीटर क्यूब। अब सुनो, इतनी आपके पास जगह है, अगर हम एक चीज रखते हैं तो इतनी जगह जाती है, तो अब संख्या निकालनी है तो टोटल में इसे भाग दे दो, सही है ना। अगर भैया हमारे पास 20 रुपए है और हम चॉकलेट खरीदने गए तो पता करेंगे कि चॉकलेट है कितने की, एक चॉकलेट है कितने की, तो पता चला 5 रुपए की है। इसका मतलब अब हम 20 रुपए में अपना हिसाब लगाएं कितनी चॉकलेट आएगी, तो अपने 20 रुपए में 5 से भाग दे दो, उत्तर आ गया। इसका मतलब टोटल में इससे भाग दे दो, उत्तर आ गया। तो टोटल संख्या, कुछ लोग यहाँ सोच सकते हैं कि सर जी आपने क्यों नहीं गुणा किया। भैया जी जब इसको इससे भाग देना है तो क्या जरूरत है गुणा करने की, अभी फिर काटना ही है, इससे अच्छा ऐसे ही रहे। 56 गुणे में 42 गुणे में 10 मीटर क्यूब लिखो या ना लिखो, अगर आपने ऊपर लिखा है तो नीचे भी लिखना पड़ेगा। 2.8 है, उसके बाद 2.5 है, उसके बाद 0.7 है, सही है। इतना मीटर क्यूब, इसलिए हम मीटर क्यूब नहीं लिख रहे थे क्योंकि ये पहले ही शहीद हो जाता है। अब देखो बड़ी दिक्कत है, ये दशमलव कैसे है, आराम से सुनो आराम से। अगर नीचे दशमलव है और हटाना है तो जितने दशमलव के बाद जितने अंक रहेंगे ऊपर किसी भी संख्या में उतने जीरो बढ़ा दीजिए और दशमलव का सत्यानाश कर दीजिएगा। देखो हमारे पास दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो हम इस दशमलव का किए सत्यानाश, क्या किए, सत्यानाश, और ऊपर किसी भी एक संख्या में जीरो बढ़ा देंगे। चलो हमने बढ़ा दिया यहां, सही है। इसमें भी बढ़ सकता है, इसमें भी बढ़ सकता है, कहीं भी एक संख्या में बढ़ा देना। अगर ऊपर दशमलव है उसको हटाना है तो नीचे बढ़ा देना, बस यही रूल होता है। चलो यहां से हटा रहे हैं, यहां से हटा रहे हैं, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, एक, तो एक जीरो हम कहीं भी बढ़ा सकते हैं, इसमें इसमें चाहे इसमें, ठीक। यहां से दशमलव के बाद एक अंक तो यहां बढ़ गया। ऐसा भी हो सकता है तीनों जीरो एक ही नंबर में बढ़ा दो, ठीक है, कुछ भी करो। चलो भैया अब देखो हमारे पास 560 ऊपर है, 420 और है, 100 और है, और बटे में है 28, 25, 7। 28 से कम 28, 28 दूना 56 यानी 20 आ गया। 25 से कम 25, 25 चौका 100 आ गया। 7 एकम 7, 7 छक 42 जीरो के साथ। इसका मतलब हमारे पास 20 गुणे में 60 गुणे में 4, ये जीरो और ये जीरो लास्ट में है इसलिए लास्ट में नोट कर दो। 2 छक 12, 12 चौक 48, यानी टोटल जो संख्या आ रही है वो 4800। किस में सही है भैया, थर्ड वाले ऑप्शन में सही है, 4800। इतने ही देर का क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए गुणा मत करिएगा क्योंकि काटना यहाँ पर है, तो इसलिए अगर दशमलव है तो ऊपर है तो नीचे जीरो बढ़ा दो, और अगर नीचे है तो ऊपर जीरो बढ़ा दो, उसके बाद शहीद कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि, बेलन में आधार यानी हमारे पास क्या होता है, सर्कल, सर्कल का मतलब वृत्त, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का मान कितना है 528 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई यानी h का मान जो है वो 2 मीटर है। देखो खेल कहां है सर जी, ये है सेंटीमीटर और ये है मीटर, इसलिए सबको एक चीज में रखो, जो चीज यहां बोला है
वही चीज लेके चलो। ठीक, आगे बोला है बेलन का आयतन कितना है। बेलन का आयतन कितना है, सबसे पहले यहां देखो, एक तरीका ये है कि आप पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, या फिर चलने दो लास्ट में बदल लो, लेकिन क्या जरूरत है पहले बदल के आराम काम करो। देखो भैया, देखो आराम से देखिए, पहले ये 2 है, ये 22/7 है, गुणे में r है, बराबर 528 है। ये सेंटीमीटर है, इसमें 100 से भाग दे दो ताकि उत्तर जो हमारा आए वो मीटर में आए। इसको कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। कुछ कट रहा है, हाँ कटेगा जरूर, नहीं तो दिया क्यों है। चलो ये 8 5 13 11 से कट रहा है, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 8 हासिल, 11 8 28, 11 8 88, 2 से यहाँ से 24 आ गया, फिर 2 से यहाँ से कितना आ गया भैया, 2 से 12 आ गया। अब थोड़ा आराम से देख लीजिए, ये भी कट रहा है, हम काट दे रहे हैं, 4 से 4 तिहाई 12 और नीचे 25 आ गया। थोड़ा आराम से, ये r बचा है, यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं बचा है, सिर्फ 3 बचा है, लेकिन ये गधा हुआ ऊपर जा रहा है और नीचे 25। इसका मतलब r का मान आ गया है 21/25 सेंटीमीटर, नहीं अब आएगा मीटर। क्या पूछा है, इसका आयतन, बेलन का आयतन, और आपको पता है बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई r²h। पाई का मान 22/7, r है 21/25, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखना पड़ेगा, 21/25 गुणे में 21/25, और यहां से ये है h का मतलब 2। इतना पल्ले पड़ा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो देखते हैं भैया, वैसे सही तरीका ये था, सही तरीका ये होता कि इस मीटर को, ये इतना सेंटीमीटर आ रहा था ना, यही आपको भाग नहीं देना चाहिए था, ये भाग 25 लेकर आया है ना, अगर ये 25 ना होता तो ये बहुत आसान हो जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अब भी कोई दिक्कत नहीं। चलो हम काटते हैं, देखो ना, अब देखो हमारे पास क्या बचा है, आराम से देखिएगा, 22 गुणे में 3 गुणे में 21 गुणे में 2 बटे में 25 यहां से थोड़ा सा खेल है। यहां से अगर आप चाहोगे कि पहले गुणा करके लाओ 25 से भाग देना, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। हम आपको तरीका बताते हैं। आप 0 से भाग देना बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, 0 वाले नंबर यानी 10 से 100 से 1000 से 10,000 से 1 लाख से 10 लाख 10 करोड़, इससे भाग देना बहुत आसान होता है, क्योंकि दशमलव को खिसकाना होता है, दशमलव खिसकाना होता है ना। देखो हम ऐसा करते हैं, यहां पर आपको बताते हैं, 22 गुणे में 3 गुणे में 21 गुणे में 2 बटे में 25 और है। हम चाह रहे हैं ये 25 जो है ना वो 0 वाला नंबर बन जाए, तो 25 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो 25 रहेगा, 2 से करेंगे तो 50 हो जाएगा, 4 से कर देंगे तो 100 हो जाएगा। इसका मतलब इसको डबल 0 वाला नंबर बनाने के लिए इसमें 4 से हमने गुणा कर दिया, तो 4 से ऊपर भी करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा। अच्छा सर जी, इसको भी वैसे ही बना लो, तब लो 25 चौका 100, 25 चौका 100, इसका मतलब सर जी हो गया ऊपर जो बड़ा सा नंबर है ना, नीचे हमारे पास क्या है, 20 नहीं 40 वाला नंबर। चलो हम लिख दे रहे हैं, अब इसको गुणा करना है। देखो कितना आएगा भैया, बड़ी तकलीफ है, बड़ा नंबर आ गया है। चलो पहले देखो, आराम से देखो, आराम से, 22 तिया 66 होता है, ठीक, गुणे 21 दुना 42 होता है, 4 चौक 16 होता है, बटे में 25 चौका 100 होता है, 25 चौका 100 होता है। ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं भैया, हो गया हो गया। देखो एक तरीका यह है कि इसका इसमें गुणा करो, फिर जितना है इसमें गुणा करो, फिर दशमलव खिसका दो। और दूसरा तरीका ध्यान से सुनो, अगर इकाई का अंक आपने पढ़ा है, इकाई का अंक का कॉन्सेप्ट, तो बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पर इकाई के प्लेस पर सबका अलग अलग नंबर है, तो वैसे कर लो। यहाँ 6 है, 6 का 2 में गुणा होगा तो 12 आएगा, 12 में इकाई कितना आता है 2, 2 का 6 में गुणा करेंगे तो फिर 12 आएगा, फिर इकाई के प्लेस पर 2 आएगा, 2 इसमें है, काम खत्म, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो मेहनत से गुणा करिएगा, ऊपर आएगा 44 352
और नीचे आएगा वो तो 4 जीरो के साथ एक संख्या है, यहाँ दशमलव यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब 4.4352, यही फाइनल आंसर होगा। आप कर लीजिएगा इसका गुणा तब भी उतना ही आएगा, या फिर 25 से भाग दीजिएगा तब भी उतना ही आएगा। ठीक है, चाहे जैसे करिए सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाइयां इतना इतना है, इस विकर्ण की लंबाई क्या है। कहने का मतलब यह है कि सर जी उसके पास एक छोटा सा चतुर्भुज है। चलो मान लेते हैं ये क्या बन रहा है, जाने दो, और बना दे बड़ा सा। ये है ए बी सी डी। ठीक, अब देखो ध्यान से, कह रहा है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 227, क्षेत्रफल बराबर है 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके एक विकर्ण, इसीलिए हमने एक विकर्ण खींचा है AC, एक विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्ष, इसके सम्मुख ये है, इसके सम्मुख ये है, इसके शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाइयां, मतलब यहां से एक लंब डाला गया है जो कि 90 अंश का आकर बना रहा है, यहां से खींचा गया है जो कि आके 90 अंश बना रहा है। ठीक है भैया, मान लो ये कुछ है, मान लो ये P है और ये Q है। एक की लंबाई जो है वो 7.2 है और एक की लंबाई है 8.8। इस विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो AC का मान आपसे पूछा है, सही है, और इस पूरे का क्षेत्रफल आपको पता है। ध्यान से देखिएगा, हम एक का निकाल दे रहे हैं। देखो अगर हम इस आधे वाले पार्ट का मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है उसको क्या ऐसे निकाल सकते हैं, AC यहां पर D है और ये आ रहा है 90 अंश का कोण बना रहा है जहां पर P है, इसका मान 7.2 है और इस पूरे का मान आपसे पूछा गया है। तो चलो AC का मान x ले लेते हैं, मान लेते हैं x है। इसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो, बहुत आसान है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे में ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब सीधी लाइन, ये आधार है ये ऊंचाई है, इसका मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। जब इस त्रिभुज का निकल सकता है तो इस त्रिभुज का भी तो निकल सकता है, कौन सी दिक्कत है। ये भी तो एक आधार है, ये भी तो एक ऊंचाई है, इसका मतलब दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल करके जोड़ रहे हैं, तो ये बराबर हो जाएगा चतुर्भुज के क्षेत्रफल के, सही है। तो हम ऊपर वाले का क्षेत्रफल पहले निकाल लें, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, प्लस में नीचे आ जाओ वो भी त्रिभुज है तो इसका भी फार्मूला है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, बराबर में है ये त्रिभुज है ये त्रिभुज है, दोनों का जोड़ेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 227.2। सही है, यहां तक मान रखते हैं आराम से। 1/2 गुणे आधार नहीं पता है तो हमने x मान लिया है, इसकी ऊंचाई 7.2 है यहां पटक दिया है, प्लस 1/2 आधार, इसका भी आधार वही है तो हमने x मान लिया है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 8.8 है, बराबर में है 227.2। सही है। एक तरीका यह है कि 7.2 को 2 से भाग दो, दशमलव में आएगा x, यहां पर भी भाग दोगे 4.4 आएगा, x आएगा, फिर जोड़ो। दूसरा तरीका यह है कि ऐसा करो, इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकाल लो, जैसे 1/2 कॉमन है और x भी कॉमन है। अब आपके पास बचा है 7.2 प्लस में 8.8 बराबर में 227.2। यहां पर फायदा क्या हुआ, फायदा यह हुआ कि सर जी यहां जोड़ना है, 1/2 गुणे में x गुणे में 7.2 और 8.8 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, नहीं सही है 8 7 15, हाँ 16 आ जाएगा, बराबर में 227.2। 2 का पहाड़ा एक बार, यहां से 8 बार, 8 चला गया नीचे तो x बराबर 227.2 और बटे में 8, 8 का पहाड़ा 22 में कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, हासिल 6, 67 हो गया, 8 अठाई 64 दशमलव 28। देखो जहां भी है वो सही है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। अभी इसके बाद 3 हासिल बच रहा है, अब चाहे छोड़ दो चाहे पूरा लिख दो, 4 बार पहाड़ा जाएगा, 28.4 सेंटीमीटर यही x का मान है, यही विकर्ण की लंबाई है।
सही है, समझ में आ गया। और अगर किसी को ऐसे फिगर बने तो उसका फार्मूला लिखना है, तो इसका फार्मूला बहुत ही आसान है, चलो हम बता दे रहे हैं। कहाँ बताएं भैया, स्पेस नहीं दिखा दे, यहां दिखा दे रहे हैं आपको। अगर कभी भी ऐसा कोई फिगर बनता है, ये यहां से 90 है, ये यहां से 90 है, ये आधार, आधार कुछ भी हो सकता है, ए बी सी कुछ भी होता है, ठीक है। ये है ए और ये है बी और ये है आधार, यानी मान लो कि ये पी है, ठीक। चलो इसका फार्मूला होगा 1/2 गुणे में पी प्लस में ए प्लस बी बराबर यही क्षेत्रफल हो गया। आप चाहो तो ऐसे दो त्रिभुज बना करके करो या फिर वैसे करो, हमने देखो वैसे ही कॉमन लेकर के बाहर निकाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया धीरे धीरे कदमों से। जुलाई 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है। एक हमारे पास त्रिभुज है, मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है, एक 5 सेंटीमीटर है और एक 10 सेंटीमीटर भुजाएं हैं, और इसका परिमाप पी है। इसका परिमाप जो है पी है, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योगफल, जहां पी एक पूर्णांक है, मतलब दशमलव वाली कोई संख्या नहीं है, ठीक। दशमलव वाली कोई संख्या का मतलब ये हुआ कि 10 ये है, 5 ये है, तो ये भी कोई दशमलव वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये दशमलव वाली होगी तो हम जोड़ेंगे तो दशमलव में उत्तर आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3, 4, 5, ये नहीं कि 3.4 हो जाए, ऐसा नहीं, पूर्णांक होना चाहिए। पी के न्यूनतम और अधिकतम संभव मान क्रमशः है, ये आपसे पूछा गया है। पी के अधिकतम, पहले अधिकतम पूछा नहीं, पहले न्यूनतम पूछा है। पी का न्यूनतम यानी कम से कम मान कितना हो सकता है और अधिकतम कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है। देखो ध्यान से देखिएगा, न्यूनतम के लिए ये चीज जब कम रहेगी, क्योंकि ये 10 फिक्स है, ये 5 फिक्स है, आप इसी को कम ज्यादा दे सकते हो क्योंकि इसका मान पता नहीं है। पी का मान न्यूनतम तब होगा जब ये सबसे छोटी हो जाए, जब सबसे छोटी हो जाए, और पी का मान अधिकतम तब होगा जब इसका मान सबसे बड़ा हो जाए, सही है। अब दो प्रॉपर्टी होती है, दो प्रॉपर्टी, एक होती है कि सर जी दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर, किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी से कम होना चाहिए, सदैव तीसरी से कम होना चाहिए, सही है, सदैव तीसरी से कम होना चाहिए। अब देखो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आराम से देखिएगा, इसका मान 5 यानी इसका अंतर 5 आ रहा है, तो क्या यहां पर 3 रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये कम होना चाहिए इससे, तो 3 नहीं हो सकता है। क्या 4 लिख सकते हैं? नहीं भैया, अंतर इससे कम होना चाहिए, 4 भी नहीं हो सकता। तो क्या 5 हो सकता है? 5 नहीं, अंतर जो है ना तीसरी से कम होना चाहिए, तो बराबर है, इसका मतलब 5 भी नहीं हो सकता। 5 नहीं हो सकता, तो क्या 6 हो सकती है? हाँ 6 हो सकती है, मतलब कम से कम यहां भुजा होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर, कम से कम 6 होनी ही चाहिए, 6 से कम नहीं हो सकती, 5 नहीं, कम से कम 6, उससे नीचे आप नहीं जा सकते हो। मतलब ये है कम से कम यानी न्यूनतम मान, ये है न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान इतना है। तो आप जोड़ लो परिमाप कितना हो रहा है, 10, 5, 15, 6, 21, यानी 21 आना चाहिए। तो भैया जी न्यूनतम में 21 इसी में है, काम खत्म हो गया, न्यूनतम 21 यही है, काम खत्म हो गया। सर जी बहुत चालाक है, ऑप्शन से कर दिए, 21 आ गया। अधिकतम कौन बताएगा? तो अधिकतम के लिए देखो, इसको भूल जाइएगा, इसको भूल जाइएगा, ठीक है। अब चलो अधिकतम 10 और 5 कितना होता है सर जी? दो भुजाओं का योगफल, दो भुजाओं का योगफल कितना आया? 15। दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी से अधिक होना चाहिए, तीसरी से अधिक होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, यहां 6 हो सकता है, हाँ सर जी ये ज्यादा है। 7 हो सकता है, यहां पर 7 हो सकता है, हाँ सर जी ये ज्यादा है। 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11, हाँ सर जी 15 ज्यादा है उससे, 12, 13, 14, हाँ 14 हो सकता है। क्या यहां पर 15 हो सकता है? 15 नहीं। प्रॉपर्टी ये कहती है किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी से अधिक, ये तो तीसरी के बराबर है, इसका मतलब 15 नहीं हो सकता है। 16 हो सकता है? नहीं,
ये वाला ज्यादा होना चाहिए, ये वाला कम। इसका मतलब 15 नहीं हो सकता, 16 नहीं हो सकता, 17 नहीं हो सकता, 18 कुछ भी नहीं हो सकता है। तो 15 से नीचे आ जाओ, 14 हो सकता है। हाँ ये ज्यादा है ना, इसका मतलब 14 हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा आप 14 तक जा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं जा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं जा सकते हो। तो यानी अधिकतम 14। चलो भैया परिमाप निकालो, परिमाप 10 5 15 14 29 सही लिखा हुआ है। चलो ये है तरीका निकालने का। अच्छा इसका देखें, कुछ और दिमाग में आ रहा है तो कर दें। वैसे ट्रिक बनाई जा सकती है कि न्यूनतम में अंतर +1 कर दो, अंतर +1 कर दो, और अधिकतम में जोड़ -1 कर दो। वैसे ट्रिक बनाई जा सकती है, लेकिन जाने दो, कॉन्सेप्ट पता रहेगा ना तो हमेशा काम देगा। किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 मीटर स्क्वायर है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है, 2 गुणे LB BH HL बीच में प्लस है ना, लिख दे। चलो देखो 2 गुणे LB BH HL, जहां पर L का मतलब लंबाई है, B का मतलब चौड़ाई है, H का मतलब ऊंचाई है। इसका मान है 194 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। यदि इसकी लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है तो इसका आयतन कितना होगा। देखो पहली चीज हमसे पूछा है आयतन, यानी LBH, इसका मान आपको बताना है, सबको गुणा करके LBH, यही होता है आयतन का फार्मूला। ठीक है, घनाभ के आयतन का फार्मूला यही होता है LBH। L हमें दिया है, B हमें दिया है, H तो पता ही नहीं है। तो जब तक H नहीं तब तक इसका मान नहीं। तो H यहां से निकालो, यहां से निकाल करके यहां पटक दो, आंसर हो गया। तो चलो निकालते हैं। पहले 2 है, फिर L है, लंबाई कितनी है 8, गुणे B कितना है भैया 6, प्लस B है 6, H नहीं पता है ना, तो चाहे X Y Z H कुछ भी लिख सकते हो। चलो हमने X लिख दिया, प्लस फिर X है, लंबाई 8 है, हाँ लंबाई 8 है, बराबर में 194। ये 2 इधर गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। पहले इन लोगों का खेल तमाम करते हैं। ये 48 हो गया, प्लस यहाँ 6x है, प्लस यहाँ 8x है, बराबर में 194 बटे में 2, काटोगे इसको मेहनत से 97 आ जाएगा। ठीक है, दोनों 18, 2 सते 14। देखो 6x है, 8x है, कुल मिलाकर के 14x हो गया, बराबर में 97 माइनस, क्योंकि ये उधर जाएगा तो -48, 14x बराबर में 97 में से 48 निकाल देंगे तो 49 आ जाएगा। यहां से x बराबर 49 बटे में 14, 7 दूनी 14, 7 सते 49। इसका मतलब r बराबर आ गया, सॉरी x बराबर आ गया 7 बटे 2, x बराबर आ गया 7 बटे 2। ये x क्या आया है, ये ऊंचाई आई है। अब रख दो भैया यहाँ पे, कौन सी दिक्कत है, LBH, लंबाई 8 है, चौड़ाई 6 है, ऊंचाई अभी भी निकली 7 बटे 2, 7 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 8 त्रिक 24, 24 सते 168 होता है, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 16, हाँ 168 होता है। तो इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर हो गया 168 मीटर क्यूब। ये फूल आयतन मीटर स्क्वायर, आयतन मीटर स्क्वायर नहीं होता भैया, ये गलत लिखा हुआ है, आयतन मीटर स्क्वायर नहीं मीटर क्यूब होता है, ये मीटर क्यूब होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल हमारा आंसर है 168। चलो भैया 10 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन और हैं, देखते हैं। जुलाई 2019 का क्वेश्चन है, किसी समलंब का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर, उसका शीर्ष लंब इतना है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी से 6 मीटर अधिक लंबी है तो लंबी भुजा की लंबाई। एक समलंब, चलो भैया मान लो ये है समलंब ABCD, इसका क्षेत्रफल कितना है। चलो क्षेत्रफल का फार्मूला लिख करके लिख देते हैं, समांतर भुजाओं का योगफल गुणे में ऊंचाई, बराबर में मान है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर।
शीर्ष लंब जो है, मतलब यहाँ से आप लंब खींचोगे, यहाँ से खींचोगे, यहाँ से खींचोगे, कहीं से खींचोगे, वो 7 सेंटीमीटर है, जिसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। सर जी यहाँ पे क्या रखेंगे, गाड़ी आप फंसा रहे हैं, तो आराम से देखिएगा। कह रहा है कि एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक लंबी है। इसका मतलब अगर ये छोटी वाली x है तो ये वाली x प्लस 6 हो जाएगी, सही है। और अगर आप इसको x मानते हो तो x माइनस 6, क्योंकि वो 6 कम हो जाएगी। एक कम है, एक ज्यादा है। कितनी ज्यादा कितनी कम, 6 सेंटीमीटर। अगर एक x है तो दूसरी वाली को x प्लस 6 मान लो, या एक x है तो दूसरी वाली को x माइनस 6 मान लो, लेकिन जो बड़ा है वो उसका मान पूछा है। चलो एक का x है, एक का x प्लस 6, तो यहाँ x रख दिया गया, x प्लस 6 रख दिया गया, बराबर में है 105। यहां तक सही है। चलो भैया देखो, 7 नीचे जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, यहां से एक x कुल मिलाकर के हो गया 2x प्लस में 6, बराबर में देखो 105, ये गुणे में है, भाग में आ जाएगा, और ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 15। 15 से तो 105 होता है ना, तो यहां से 2x प्लस 6 बराबर में 15 दूना 30, ये 6 प्लस में है, उधर गया माइनस में हो गया, यानी 2x बराबर 24। अरे 30 में से 6 निकल गया तो 24, तो x बराबर 12, यानी 24 बटे में 2, 2 से काट दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा 12। ये आया है x का मान, x का मान, और x हमारी छोटी वाली भुजा थी, वो पूछा है भुजा, लंबी भुजा, तो बड़ी भुजा ये है भैया x प्लस 6 वाली, सही है। तो यहाँ पर 12 में 6 जोड़ना है, तो 12 धन 6, यानी उत्तर आ जाएगा 18। यहाँ पर एक चीज गौर करिएगा, अगर आपने कहा कि सर जी हम इसको x माने हैं, इसको x माइनस 6 माने हैं, तो वही जो x का आंसर आएगा वही फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के लंबी भुजा, तो जो लंबाई रहेगी वही आपको बताना है, ठीक है। तो हमारा 18 आ गया है, कौन सा सही है, पहला वाला आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, हाँ, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ खाली लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि चलो लिखते हैं 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, इसका मान कितना है, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का आयतन आपसे पूछा है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर देखो ये आर का मान है 3, रखते हैं भैया, और सेंटीमीटर ठीक है, 2 गुणे 22/7, और यहां से कितना आ गया, अच्छा 3.14 रखना है, चलो 3.14, आर का मान है 3, एच का मान निकालना है 94.2। यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सब चचा जी उधर जाएंगे, यानी h बराबर 94.2 बटे में 2, 3.14 गुणे में 3। सर जी हमें दशमलव को हटाना है, बहुत ही आसान है, दशमलव हटाने का खेल है भैया, चुटकियों का, तुरंत आ रहा है। देखो ध्यान से देखिएगा, सर जी यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ऐसा करो 0 बढ़ा लो, अब तो बराबर हो गया। पहले दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान होनी चाहिए, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, ये भूल जाओ कि ये कट गया, ठीक। अब यहाँ इसके बाद देखते हैं, ये कट भी रहा है, जैसे देखो ये 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सते 14, और यहाँ इतना आ गया। ये 3 से भी कट जाएगा, तो 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 पछे 15, 3 सते 21, ये इतना आ गया। अब ये 314 है, आप चाहो तो 2 से काट दो, चलो 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, और यहाँ से 2 पंजे 10, 2 सते 14, यहाँ से कितना आ रहा है, ओहो हो, अच्छा यहाँ से आ रहा है 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 पंजे 10। ये 5 बार पहाड़ा जा रहा है, 5 बार जाना चाहिए, 5 सते 35 ठीक, 5 पछे 25, 3 28, हाँ सही है, 5 बार जा रहा है, कुल मिलाकर के उत्तर आया है h का मान 5। इतना बड़ा क्या जरूरत थी, है ना। तो चलो अब इसमें हमें निकालना है पाई आर स्क्वायर एच का मान, पाई का मान 3.14, आर का मान क्वेश्चन ने खुद ही दिया था 3, 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है, एच का मान अभी भी निकाले हैं 5, गुणा कर दीजिए। देखो भैया
ये है 9, ये है 9 और 5 से इसमें कर देते हैं, इसका इसमें करते हैं, इसका इसमें, पहले छोटा छोटा टुकड़ा बना लेते हैं ताकि आसानी रहे गुणा करने में, है ना। नहीं तो आप तुरंत पूरा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे करो। 5 चौक 20 हासिल 2, 5 एकम 5, 2 7, 5 3 15, इतना आ गया। अब 9 से 9 7 63, उसके बाद 6 हासिल, 9 5 45, 6 51 हासिल 5, 9 एकम 141.3। कहाँ है 141.3? ये वाला सही है, यानी सेकंड वाला ऑप्शन सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाइज मेंसुरेशन का जितना भी क्वेश्चन होता है सब में कैलकुलेशन तो करना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 88 10 सेंटीमीटर माप वाले एक आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अतिव्यापन किए मोड़कर एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है। देखो हमारे पास ये एक कागज का टुकड़ा है जो 88 सेंटीमीटर इधर है और 10 सेंटीमीटर इधर है। ये पेपर उठाया गया, ऐसे फोल्ड किया बिना अतिव्यापन, मतलब बिना एक दूसरे के ऊपर चढ़ाए हुए एक बेलन बन गया है। मान लो कि हमारा बेलन जो बन रहा है वो नन्हा मुन्ना सा, कौन सा बन रहा है, चलो बना भी दे रहे हैं, छोटा सा ये है, ये है, ठीक है, जिसकी हाइट बोल रहा है 10 सेंटीमीटर है। और सर जी ये बताओ, ये 88 ऐसे 88 सेंटीमीटर की अगर लाइन है, उसको ऐसे ऐसे मोड़ोगे तो वो जो रेडियस बनेगी वो 88 सेंटीमीटर रहेगी, सॉरी ये जो सरकमफ्रेंस बनेगा वो 88 सेंटीमीटर रहेगा। इसका मतलब डायरेक्ट हम नहीं कह सकते हैं यहां पर कि ये 2 पाई आर था, लेकिन अब यहां दिखाई दे रहा है 2 पाई आर। तो दो चीजें हैं, एक h का मान 10 और एक 2 पाई आर का मान 88। सही है, यहां तक समझ में आया। एक हमारे पास पेपर था, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई थी, 88 सेंटीमीटर उसकी लंबाई थी। वो कह रहा है कि इसको ऐसे मोड़ा गया, जो ये चौड़ाई है वो बन गई ऊंचाई और पूरा पेपर ऐसे मुड़ गया है। तो जो ये लंबाई थी 88, यही तो नीचे मुड़ करके आई है। तो इसका मतलब एक राउंड जो है वो 88 सेंटीमीटर का है। राउंड का मतलब होता है, सर्कल का राउंड जो होता है 2 पाई आर होता है, यानी परिधि होती है, सरकमफ्रेंस होती है। तो ये लिख दिया गया है। क्या कह रहा है, और बेलन की धारिता लीटर में बताना। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। बेलन की धारिता मतलब वॉल्यूम निकालेंगे, तो निकालते हैं आराम से। पहले वॉल्यूम बेलन का, या डायरेक्ट देख लो भैया, धारिता, धारिता का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 आर स्क्वायर, लेकिन आर तो नहीं है तो यहां से पहले आर निकाल लो। देखो यहां से निकाल दे रहे हैं, आराम से निकल जा भैया। ये 2 है, 22/7 है, ये आर है, ये 88 है। ध्यान से देखिए, 22 से कम 22, 22 चौक 88, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ये 7 ऊपर जाएगा, इसका मतलब आर का मान 7 गुणे में 2, इसका मतलब आर बराबर हो गया 14। यहां लगे पटक दो, 14 गुणे 14, अरे 2 बार है ना। एच का मान कितना है, एच आपके सामने 10 लिखा हुआ है, ये गया 2 बार। देखो 22 दूना 44 गुणे में 14 दहम्मा 140, 0 नोट कर दो, 14 चौका 56 हासिल 5, 14 चौका 56, 5 61, 616 या 6160। ये क्या आया है सर जी, सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में था, तो ये सेंटीमीटर क्यूब आया है। वॉल्यूम है ना। अब यहां से इंपॉर्टेंट करने वाली, इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है, क्या है कि आपको पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, बराबर होता है 1 लीटर। ये नोट कर लीजिएगा, कहीं भी अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका मतलब हुआ 1 लीटर। ठीक है, हमारे पास इतना हजार है, 6160 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसमें कितने लीटर बनेंगे, मतलब जितना भी रहेगा उसमें 1000 से भाग देना है, पूरा का पूरा लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम इसमें 1000 से भाग दे रहे हैं, तो अब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा लीटर में। किसमें, लीटर में। तो भैया जी देखो, ये पहले शहीद हो गया, ये यहां से शहीद हो गया, दशमलव यहां से उठ के यहां आ गया, इसका मतलब 6.160 लिखो या ना लिखो, इतना लीटर आया है, 6.160
ये वाला दूसरा वाला सही है। इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि 1000 सीसी बराबर होता है 1 लीटर। चलो ये देखते हैं, किसी घन का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है। घन का आयतन, फार्मूला क्या होता है घन के आयतन का? घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा का घन, भुजा का घन। और इसका उत्तर है 2197। आप चाहे ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, एक्स लिखो, कुछ भी लिखो, आपकी मर्जी है। चलो हमने भुजा को एक्स लिख दिया, तो एक्स क्यूब का मान है 2197। ये इधर से हटेगा तो एक्स बराबर हो जाएगा, इधर से क्यूब रूट यहाँ छोटा सा 3 लगाएंगे तो 2197। अब 2197 का गुणनखंड करेंगे, 3 बार होना चाहिए, तो 2197 ये 13 से कटेगा भैया, 13 13 एकम 13, 8 हासिल 89, 13 पचे 65, 13 छका 78 और 13 9 117। ठीक, 13 से फिर कटेगा यहाँ से 13। अब देखो 13 3 बार आया, इसका मतलब x का मान जो आ गया वो 13 आ गया। ये सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा सेंटीमीटर है, यानी घन की जो भुजा है, घन की जो भुजा है वो 13 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व का मतलब होता है लेटरल, लेटरल का मतलब होता है जैसे हमारे पास कोई घन है, या ऐसे ही समझ लो कोई ये रूम जैसे घन है, तो 6 फलक का एरिया नहीं निकालना है, ये वाला निकालो, ये वाला निकालो, ये वाला निकालो, ये वाला, मतलब ऊपर और नीचे को छोड़ करके निकाला जाता है, तो उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। सही है, ऊपर और नीचे छोड़ करके, यानी कितने फेस हुए 4। और इसमें घन का जो आयतन, सॉरी घन का जो टोटल पृष्ठ होता है वो 6 स्क्वायर होता है। 2 छोड़ दिया गया तो कितना बचा, 4 स्क्वायर। बस काम खत्म। हमसे पूछा है 4 स्क्वायर का मान, जहां पर 4 गुणे भुजा, सही है, भुजा गुणे भुजा, तो बस यहां पर रख देते हैं 4 गुणे में भुजा का मान है 13 और यहां से है 13, तो भैया 13 13 में 169 हो गया। 169 चौका कितना हुआ, 17 चौका 68 होता है, इसका मतलब 680, बस 4 कम कर दीजिए, 676। 676 कहीं है भैया? हाँ ये देखो है, पहला वाला ऑप्शन सही है। अच्छा 4 9 36, 3 हासिल, 4 चौक 24, 3 सही है। 17 चौका 68 होता है, 676 आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब, ओ सॉरी क्षेत्रफल पूछा है सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंच गए हैं धीरे धीरे कदमों से। कह रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, यानी पाई आर स्क्वायर का मान है, पाई आर स्क्वायर का मान है 616, और इसकी परिधि एक आयत के परिमाप के बराबर है, यानी 2 पाई आर का मान एक आयत के परिमाप के बराबर है। आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। भुजाओं में अनुपात है 5:6 का। आयत जो है वो 5:6 है, यहाँ पर 5x है, यहाँ पर 6x है। चलो यहाँ से हम निकालते हैं, पाई का मान 22/7 रखना है। आर निकालो, यहाँ उठाओ, यहाँ पटको, यहाँ से x का मान निकलेगा, तो यह है 22/7 गुणे में आर, आर तो आर स्क्वायर 616 कटेगा 22। अच्छा 11 से काटते हैं, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 11 छक 66, 2 28। आर स्क्वायर बराबर 28 गुणे में 7। आप चाहो तो अच्छा लगता है तो 28 का 7 में गुणा करिएगा, 3 7 के 210, यानी कितना आ जाएगा 196 आना चाहिए। 7 हाँ 196 आएगा। चलो हम डायरेक्ट ही कर दे रहे हैं 196। तो आर बराबर 196 का वर्गमूल, तो यहाँ से आर बराबर आ गया 14। अरे वर्गमूल निकालना आता है भैया। चलो आर का मान 14 आ गया, रखते हैं यहाँ पर 2 गुणे में 22/7, आर का मान 14 बराबर 2, लंबाई 6x और चौड़ाई 5x, 7 2 बार, 2 दूनी 4। अच्छा भैया तुम भी जाओ, क्या जरूरत है, 22 दूना 44 बराबर 6 5 11x, 11 आ गया नीचे, तो 44/11, क्या 4 लिख रहे हैं, बराबर में x, यहां से 4, यानी x बराबर 4 आ गया।
ये x का मान आया है तो हमसे क्या पूछा है, आयत का क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई, ये क्षेत्रफल होता है। सही है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई तो पता ही नहीं है सर जी, तो ये x का मान रखो, यहाँ पे लंबाई आ गई। x का मान 4 है तो 6 गुणे 4 यानी 24, 5 गुणे 4 यानी 20, तो ये लंबाई ये चौड़ाई है यानी 24 गुणे 20, लास्ट में 0 है पटक दीजिए, 24 दूना 48 यानी 480। कहाँ है 480? चौथा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इतनी ही देर का क्वेश्चन है, बस खाली मेंसुरेशन में यानी क्षेत्र मिति में थोड़ी सी समझ और 90% फार्मूला। फार्मूला याद है तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं याद है तो बड़ी दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले किसी लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना, बेलन का आयतन। ये तो सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, खुद से करिएगा, ये होमवर्क है भैया। देखिएगा कितना आता है आपसे, होमवर्क है ये, खुद से डू योरसेल्फ, है ना भैया, खुद से करिए। वैसे हमने कर दिया है, पहले वाले में कर दिया है। चलो नेक्स्ट, कह रहा है किसी घनाभ के 3 आसन्न फलकों के क्षेत्रफल इतना 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 है। पहले एक घनाभ हम बनाते हैं, देखते हैं, गंदा सा घनाभ बना दें एक। लो भैया एक घनाभ बन गया, ये घनाभ बन गया। कह रहा है 3 आसन्न फलकों यानी सटे हुए फलकों का, जैसे एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये 3 हो गए। अब कोई कहेगा सर जी एक ये है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला ले सकते हैं? ऊपर और नीचे का एक होता है भैया, दोनों समान होगा, दोनों बराबर होगा, तो ये नहीं ले सकते, या तो ऊपर लेना है या तो नीचे लेना है। ठीक, चलो एक, ये क्या हो गया, एरर कहाँ आ रहा है, जाओ भैया एरर ना दिखाओ। आसन्न फलकों के क्षेत्रफल 120, चलो मान लेते हैं ऊपर वाले का 120 है, साइड वाले का कितना है 96 है, और एक का 80 है। चलो इधर वाले का, एकदम सामने वाले का 80 है, एकदम सामने वाले का 80 है। ठीक है, ये है इस घनाभ का आयतन, और आपको पता है घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर होता है LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। कैसे निकलेगा, बहुत आराम से देखो, इसमें एक फलक है, इसमें एक फलक है, इसमें एक फलक है, तीनों अलग अलग फलक हैं, तो तीनों में से किसी एक का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई से निकलेगा। अब चाहे नीचे वाले के निकले, चाहे ये वाले के निकले, चाहे ये वाले का, लेकिन एक का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई से निकलेगा, एक का क्षेत्रफल चौड़ाई गुणे ऊंचाई से निकलेगा, और एक का लंबाई गुणे ऊंचाई से निकलेगा। ठीक है, ये तीनों आपको लिखना ही पड़ेगा। चलो देखो आराम से देखो, हम ऐसे लिखेंगे अपने मन से, LB यानी लंबाई गुणे चौड़ाई का मान कुछ भी रख लो, कुछ भी चाहे जो, चलो हमने 120 लिख दिया। दूसरा BH चौड़ाई गुणे ऊंचाई, कुछ भी जो बच रहा है, चलो 96 लिख दिया। और एक और है HL, ये 80। आपको तीनों अलग अलग लिखना ही पड़ेगा। ठीक, ये समीकरण 1 है, डरिएगा नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 3 है। हमें मान निकालना है LBH का मान। तो अगर आप चाहो कि लाओ L का मान अलग निकाल दें, B का मान अलग निकाल दें, H का मान अलग से निकाल दें, तो पॉसिबल नहीं है, सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन हम अगर तीनों का साथ में निकालना चाहे तो बहुत आसान है। आप ऐसा करो, इन तीनों को पहले दूसरे तीनों को गुणा कर दो। क्या कर दो भैया, गुणा कर दो। इधर वाला इधर गुणा होगा, उधर वाला उधर गुणा होगा। इधर L का गुणा L में होगा तो L स्क्वायर हो जाएगा, B का गुणा B में होगा तो B स्क्वायर हो जाएगा, H का गुणा H में होगा तो H स्क्वायर हो जाएगा। इधर 120 96 80, सही है। अब चलो, ये क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, L यहां लिखते हैं, अच्छा डायरेक्ट तो आंसर आ जाएगा। चलो LBH इसका होल स्क्वायर बराबर में 120 96 80
80। अब हमें निकालना है इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि वो उधर जाएगा ना। तो एल बी एच बराबर में है स्क्वायर रूट 120 गुणे में 96 और गुणे में 80। एल बी एच का जो मान आएगा वही घनाभ का आयतन है, खत्म। इतना ही सिंपल है। ये इसका जो मान आएगा वही हमारा आंसर है, फाइनल आंसर है। बहुत ही आसान है। चलो भैया इसको सॉल्व करते हैं। अब कुछ लोग दिमागदार पहले होंगे, लाओ गुणा कर देंगे। गुणा उड़ा नहीं करना है। देखो ध्यान से देखिएगा, एक जीरो इसके पास है, एक जीरो इसके पास है। अच्छा सर जी नहीं समझ में आ रहा। देखो आराम से देखो सर जी, 12 गुणे 10 लिख सकते हैं, 12 गुणे 10 लिख सकते हैं ना, 12 धाम में 120। 12 गुणे 8 लिख सकते हैं, 12 8 96। 8 गुणे 10 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, सही है। अब देखो पेयर बनाते हैं। 12 का पेयर 12 के साथ 12 निकल आया, 10 का पेयर 10 के साथ 10 निकल आया, 8 का पेयर 8 के साथ तो 8 निकल आया। 12 8 96, जीरो के साथ उत्तर हो गया ये एलबीएच का मान 960। इतना ही सिंपल है। 960 कहाँ है भैया, लो तीसरा वाला, चौथा वाला, सही है, खत्म हो गया। अगर अलग अलग निकालते तो बड़ी तकलीफ होती, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई कितना है भैया, 1.2 मीटर। अच्छा 1.2 है, ये दशमलव है भैया, ये 1.2 है, 1 पॉइंट लिखा है। 1.2 मीटर है और इसका आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो बेलन की लंबाई जो है, लंबाई और ऊंचाई दोनों सेम होती बेलन में, 1.2 मीटर है। तो ऐसा करो इसको सेंटीमीटर में 100 से गुणा कर दो तो 120 हो जाएगा सेंटीमीटर में, चेंज हो गया। इसका आयतन, आयतन का मतलब होता है एल पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसका मान है 4620। तो फिर कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, यानी 2 पाई आर एच का मान बताओ। 2 पाई आर एच का मान कितना होगा। तो यहां से हमें r चाहिए, h चाहिए, इन दोनों की यूज से देखो h तो पहले से पता है, r यहां से निकाल लो, यहां पटक दो, आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं 22/7, r नहीं पता है, h 120 बराबर में 4620, 46 रहेगा भैया, 6 कहाँ गया, 4620, 0 से 0 कट गया, और कुछ कट रहा है, 22 दूना 44, 22 से कम 22, ठीक ये भी कट गया। 3 से 3 सते 21, 3 चौक 12। अब देखो क्या क्या बचा है, आर स्क्वायर 7, ये भी जा रहा है 7, नीचे आ रहा है 4, यानी ऊपर आ गया है 49/4। तो आर का मान ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर 49/4, तो आर बराबर आ गया 7/2। ये त्रिज्या का मान आ गया 7/2, रख दो भैया यहाँ पे 2, 22/7, आर का मान 7/2, एच का मान 120, आर का मान 7/2 है। 7 से 7 शहीद, 2 से 2 शहीद, हमारे पास 22 गुणे में 120 बचा हुआ है, ये 0 आ गया, 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 2 26, इसका मतलब 2640 कहीं है, पहला वाला ऑप्शन सही है। फार्मूला लगाओ, आंसर लो, अभियान चल रहा है, बस फार्मूला याद तो सब कुछ आसान। चलिए 2 क्वेश्चन और है, जिसमें पहला क्वेश्चन, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं इतना इतना है एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। ये किसके क्षेत्रफल के बराबर है, वृत्त का क्षेत्रफल, और पाई आर स्क्वायर उसका फार्मूला होता है। वृत्त की परिधि क्या है, यानी 2 पाई आर का मान क्या है, ये आपसे पूछा है। 2 पाई आर का मान आपसे पूछा है, पाई का मान तो 22/7 दिया है, आर का मान यहां से निकालो, तब यहां पढ़ो तब आंसर आएगा। तो चलो निकालते हैं। लंबाई का मान 176 है, गुणे में चौड़ाई है मोदी जी यानी 56 इंच, पाई का मान 22/7 है, आर स्क्वायर बचा हुआ है। देखो
22 एकम 22, 22 अठे 176 होता है। अब हमारे पास 7 गुणे में 8, 7 इधर जाएगा ना, तो चलो 7 गुणे में 8 गुणे में 56 बराबर में आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम आर का मान निकालना चाहें तो रूट लग जाएगा 7 गुणे 8, इसको भी लिख सकते हैं 7 गुणे 8, इसका मतलब 7 पेयर में है, 8 पेयर में है, बराबर में आर। सही है, तो आर का मान आ गया मोदी जी। जब आर का मान आ गया पटक दो भैया, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे में है 56, 7 एकम 7, 7 अठे 56, 2 22 गुणे 8, तो भैया कितना हो गया 22 अठे 176, 22 अठे 176, 176 दूना 248 नहीं 176, यानी 300, तो ये हो गया 350, 352। चलो ये वाला सही है, कर लीजिएगा, 352 ही आएगा। हाँ 352 ही आएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए भैया, सबसे तगड़ा क्वेश्चन है, सबसे तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। कह रहा विमाओं 40 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर वाले एक ठोस घनाभ के पृष्ठ को, अच्छा एक घनाभ है जिसके तीनों भुजाएं हैं, L का मान ये है, B का मान ये है, H का मान x है, 20 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत इतना है। अच्छा भैया, इसका मतलब उसके ठोस हैं, उसके 6 फलक को पेंट कराया गया है। तो पहले हम ये निकालें कितना एरिया है, यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, फार्मूला 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL रखते हैं, जो पता है 2L 40 गुणे में 36 प्लस 36 गुणे में x गुणे 40, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सही है, अब देखो हम नहीं कर रहे हैं कुछ भी, अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं, 2 यहाँ 36 चौका कितना होता है 144, ये हो गया 36x और 40x कुल मिलाकर के 76x, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये पूरा एरिया है। कह रहा है कि 20 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर आपके पास एरिया है तो उसका लगेगा 20 रुपए, अगर 200 है तो 40 रुपए, अगर 300 है तो 60 रुपए, अगर 500 है तो 100 रुपए। सही है, मतलब कहने का जितना भी एरिया है उसको 100 से भाग दो ताकि पता चले कि कितना है, उसके बाद 20 से गुणा करो, वो रेट है। सही है, जितना एरिया है उसको 100 से भाग देना है और उसके बाद 20 से गुणा करना है, ये टोटल खर्चा आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट क्या आ रही है भैया, टोटल कॉस्ट कह रहा है क्वेश्चन 1032 रुपए है। ये 1032 तो क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन जब हम अपना निकालते हैं तो कितना आता है, हमारा एरिया कितना है 2 1440 प्लस 76x, कितने से भाग देना है 100 से, और कितने से गुणा करना है रेट से। ये है टोटल कॉस्ट हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1032। बस दोनों को बराबर करके x का आंसर निकाल लो, 20 पंजे 100, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 छक 12, ये इधर जाएगा। आपके पास आ रहा है 1440 प्लस 76x बराबर 5 छक 30 हासिल 3, 5 एकम 5, 3 8, 5 पचे 25, 2580, 1440 उधर गया, इसका मतलब 76x बराबर 2580 माइनस 1440, तो 76x बराबर 0 से 0 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 1140, तो 76x बराबर 1140। अब यहाँ x बराबर हो गया 1140, और कितना आ रहा है भैया, कहीं गलती है क्या, चलो देखते हैं,
76, 19, 19 चौका 76, 19 पंजे है ना, 19 छक्का रहेगा, 19 छक्का 114, 4 यहां से 15, इसका मतलब x का मान आया है 15 सेंटीमीटर, यही x का मान है। सही है, तो फाइनल आंसर हो गया सेकंड वाला। तो इस तरीके से टोटल 20 क्वेश्चन थे। अगर आपने हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखा है तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्री। एक लास्ट वीडियो होगी इस पूरे कॉन्सेप्ट की, उसके बाद प्रैक्टिस क्लास चलेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए